हेलो एवरीवन, दिस इज़ हेमा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मेरी वीडियो का टॉपिक है थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट बाय एरिक एरिक्सन। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिक्सन का पूरा नाम एरिक एरिक्सन था। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म जर्मनी में हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम इस थ्योरी को डेवलप किया और ये इसी से जाने लगे। एरिक्सन ने इस थ्योरी को में 8 स्टेजेस का वर्णन किया है, 8 चरण। तो इनका मानना है कि व्यक्ति का पूरा जीवन जो है विकास के इन 8 चरणों से होकर गुजरता है और प्रत्येक चरण जो है एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है और इसको पूरा करने में समस्या भी सामने आती हैं। और एरिक्सन ये भी मानते हैं कि जो भी समस्या सामने आती है वो कोई संकट नहीं होता, बल्कि मनुष्य की संवेदनशीलता और सामर्थ्य बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो एरिक्सन ने इसमें 2 स्वभावों का वर्णन किया है, एक सिंटोनिक और दूसरा डिस्टोनिक। सिंटोनिक यानी कि एरिक्सन बताते हैं कि जब व्यक्ति को इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग अगर स्टेजेस वो पार कर लेता है अच्छे से तो वो सिंटोनिक में आ जाएगा, यानी कि सिचुएशन जो है वो उसी सिचुएशन को अपने आप में ढालना। और डिस्टोनिक यानी कि अगर स्टेजेस में वो समस्या आती हैं और समस्या जो है व्यक्ति पर हावी हो जाती हैं तो डिस्टोनिक में आता है। तो सिचुएशन के अगेंस्ट हम इसे कह सकते हैं। तो चलिए स्टेजेस देखते हैं। ये एक समरी बॉक्स है, इसमें एज बताई गई है, साइको सोशल जो क्राइसिस या फिर टास्क हैं वो, और स्टेजेस का नाम है ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो और ये जो वर्च्यू डेवलप होते हैं इन स्टेजेस में, ये वो बताए गए हैं, वर्च्यू यानी कि गुण। तो अब स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टेज है हमारी विश्वास बनाम अविश्वास। ये जन्म से लेकर 2 वर्ष के बालकों के लिए होती है। इसमें माना जाता है कि एरिक्सन मानते हैं कि इसमें जो भी केयर गिवर होता है और इन्फेंट होता है उसका रिलेशन जो है इस स्टेज में निर्भर करता है। अगर जो केयर गिवर है बच्चे का, वो बच्चे की नीड्स जो है फुलफ़िल करती है ठीक टाइम पे, तो बच्चे में ट्रस्ट बिल्डअप होगा। और वहीं अगर बच्चे की नीड्स के प्रति केयर गिवर अनुत्तरदायी है तो बच्चे में अविश्वास विकसित होगा। यही बताता है स्टेज। और इस स्टेज में जो गुण आता है बच्चों में वो होता है होप, आशा, उम्मीद। तो यदि होप बिल्डअप हो जाता है तो बच्चा जो है आगे आने वाले भविष्य में जो है बच्चा दूसरों से बात करने में हिचकिचाएगा नहीं, या स्टार्टिंग करने में उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब बारी है सेकंड स्टेज की। तो इसमें है स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह कह सकते हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो ये स्टेज है 1 से 3 साल की। अगर आप दूसरी बुक में दूसरी एज दिखती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टेज के बारे में। तो इसमें जो है बच्चे का व्यक्तिगत नियंत्रण और स्वयं की स्थापना के मुद्दे के साथ संघर्ष होते हैं। तो बच्चे जो हैं अपने निजी कार्य करते हैं, जैसे अपने खुद के काम करने पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चा जो है फिज़िकली और मेंटली जो है प्रिपेयर
होता है। तो इसमें जो है वो नए नए कौशल स्किल्स जो हैं सीखता है। तो जैसे खुद को खिलाना या खुद को खिलौनों के साथ खेलना, खुद टॉयलेट ट्रेनिंग होती है और खुद कपड़े पहनना। तो इसमें ये सारे जो स्किल्स हैं वो सीखता है। और इसमें जो है पेरेंट्स का बहुत अच्छे से रोल जो है इस स्टेज में सामने आता है, क्योंकि अगर बच्चा कोई काम कर रहा है खुद से, तो माता पिता यदि उसको प्रोत्साहित करते हैं तो बच्चा जो है मोटिवेट होगा और खुद करने का मन बनाएगा। और यदि बच्चे के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, कोई काम करने नहीं देते, तो बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ेगा। उसके अंदर जो है शर्म की भावना आएगी। तो यही बताना था स्टेज में कि अपनी बुनियादी ज़रूरतों के प्रति यदि बच्चा खुद करने में सक्षम है तो बच्चा जो है आत्मनिर्भर बनेगा। और यदि बच्चा ये मान नहीं सकता कि मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होता, तो बच्चे में शर्म की भावना विकसित होगी। इस स्टेज में जो वर्च्यू डेवलप होता है वो होता है विल, करने की इच्छा। अगर बच्चा खुद से करना चाहता है तो वो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएगा। यदि बच्चा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहेगा तो ये नहीं हो सकता। तो शेम की भावना आती है और आगे चलकर ये और प्रभाव डालती है। तो थर्ड स्टेज है हमारी पैल बनाम गिल्ट। तो इसमें इनिशिएट वर्सेस गिल्ट। ये 3 से 5 वर्ष की आयु में होता है, जब बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। इसमें जो है उद्देश्य की भावना विकसित होती है और बच्चा इसमें चीज़ों का पता लगाना, एक्सप्लोर करना और अपने आप कार्य करना पसंद करता है। और आपने एक एडवर्टीज़मेंट देखी होगी कि काजोल, एक बॉर्नविटा की ऐड होती है और काजोल को एक बच्चा पूछता है कि मम्मा फरवरी में 28 ही डेज़ क्यों होते हैं। तो ये जो भावना है ये यहाँ विकसित होती है और मतलब बच्चा बहुत सब कुछ खोजना चाहता है। ठीक है, ये भी बात आ जाती है कि इसमें भी पेरेंट्स का भी होता है रोल और टीचर्स का भी रोल होता है। तो इसमें जो है अगर बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं कि ये चीज़ करो या कर लो, कोई बात नहीं, तो बच्चा मोटिवेट होता है, वो अपने आप से चीज़ें करने की शुरुआत भी करता है। ठीक है, और यदि बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण होता है, उस पर सख्ती होती है, तो बच्चा कुछ चीज़ करने की सोचेगा भी नहीं, उससे पहले कुछ करने की सोचेगा भी नहीं और मतलब पहल करेगा ही नहीं, जिससे जो है गिल्ट की भावना विकसित होती है। तो इसमें जो वर्च्यू डेवलप होता है वो होता है पर्पस। 4th स्टेज है हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। परिश्रम बनाम हीन भावना। तो इसमें जो है ये 6 से 13 वर्ष की आयु या फिर 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए कह सकते हैं, जिसमें बच्चा जो है प्राथमिक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। तो इसमें जो वर्च्यू डेवलप होता है वो होता है कॉम्पिटेंसी, प्रतिस्पर्धात्मक हो जाता है बच्चा। अब बच्चा जो है अपने हम उम्र साथियों से अपने आप को कंपेयर करने लग जाता है। वो क्लास में अटेंशन पाना चाहता है, कह सकते हैं, जिससे अगर बच्चा अटेंशन पा लेता है तो उसके अंदर गर्व की और आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की भावना विकसित होती है। और यदि बच्चा ऐसा नहीं कर पाता, अपने दोस्तों से बहुत नीचे है, अगर अपने दोस्तों के जो मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं और अपने मार्क्स जो हैं वो लो होते जा रहे हैं, तो बच्चे में जो है हीन भावना आती है, बच्चा जलना शुरू कर देता है, जेलसी भी हो जाती है कभी कभार। तो और अगर बच्चे
अगर इसमें जो है शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस क्लासरूम में जो भी पढ़ना लिखना या गणित करना होता है वो सारे जो स्किल्स होते हैं वो शिक्षक ही करवाता है। तो अगर बच्चा जो है मार्क्स अच्छे ला रहा है और टीचर उसे शाबाशी देती है तो वो बच्चे को और कॉन्फिडेंस लाएगा बच्चे में, तो बच्चा और करने की सोचेगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चा जो है हीन भावना का शिकार हो जाता है। ठीक है, अब बारी है 5th की। इसमें आता है पहचान बनाम या पहचान भ्रांति भी बोल सकते हैं इसे, या फिर भूमिका भ्रम भी कह सकते हैं, रोल कन्फ्यूज़न, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। ये जो है इसमें लिखा है 13 to 21 तो ईयर्स, या आप लिख सकते हैं 12 to 18 ईयर्स, क्योंकि ये किशोरावस्था एडोलेसेंस की एज है। ये जो है इसमें आपको पता है रैपिड ग्रोथ होती है, और जो मतलब ये जो एक ऐसा मोड़ है कि जहाँ पर जो है बच्चा नहीं, किशोर कह सकते हैं, किशोर जो है समाज में कुछ बनने की उम्मीद रखता है। जैसे इस लाइन में गया है, यह वह मोड़ है जहाँ व्यक्ति समाज में कुछ बनने की उम्मीद करता है, मतलब अपने आप की पहचान बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, इस स्टेज में जो है वो किशोर अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है बजाय अपनी फैमिली के। फैमिली को भी प्रायोरिटी देता है, लेकिन फ्रेंड्स जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और फैमिली सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि बच्चा किशोर जो है जो भी समस्या उसे सुन रहा होता है वो समझता है कि जो अपने हम उम्र साथी हैं वो उसकी इन समस्याओं को समझ सकते हैं अच्छे से, बजाय उसके पेरेंट्स नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चा जो है रोल कन्फ्यूज़न का शिकार बहुत होता है। बच्चा अपनी जैसे जैसे बच्चे की फीलिंग्स डेवलप हो रही है तो वो इंडिपेंडेंट होता है, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घूमता है, वैसे बच्चा ऐसे अभी बताया। तो ग्रुप सर्कल में जो है रोल कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मैं कौन हूँ, ग्रुप का लीडर होता है ना, कि हम में से कि इसकी सारे बात मानते हैं, तो ये अपनी पहचान बनाना चाहता है। इसमें अपने आप से सवाल पूछता है कि मैं कौन हूँ, और अगर कोई हूँ नहीं तो मैं क्या हो सकता हूँ, ऐसे होते हैं। तो ये बताया है, ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने इसमें। इस अवस्था में सफल होने वाले युवाओं में पहचान की भावना जो है प्रबल होती है। ये हाईलाइट करने का मतलब अगर यही था कि पहचान यदि बन जाता है तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है ना। तो वही है कि पहचान बनाई तो इस स्टेज को हम पार कर गए, और अगर नहीं हुआ तो हमारे को रोल कन्फ्यूज़न हो गया है। ठीक है, तो इस स्टेज में जो है निष्ठा का भाव जो है गुण जो है विकसित होता है। फिडेलिटी, काम करने की कर्तव्य करने की क्षमता बहुत अच्छे से। तो 6th है हमारी अंतरंगता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये इसमें एज थी हमारी 13 to 21 और ये 21 to 39, या फिर आप कह सकते हैं 18 से 40 वर्ष। तो इसमें जो है व्यक्ति जो है करियर बनाना और जो है फैमिली से बाहर के रिलेशनशिप्स बनाना स्टार्ट करता है। तो इसे एडल्टहुड भी कह सकते हैं। विकास के चरण 6 में साहचर्य मतलब अपना लाइफ पार्टनर खोजना, अंतरंगता पाने के बारे में चिंतित होते हैं। ठीक है, तो यही था इसमें कि अपने फैमिली से बाहर के जो रिलेशनशिप हैं उन्हें अच्छे से बिल्ड करना, या फिर अपनी लाइफ पार्टनर खोजना। तो इसमें यंग एडल्ट जो है वो यही करता है। इसमें अगर शुरुआती कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है तो अपने पार्टनर के साथ लव केयर जो है डेवलप हो जाता है, सेफ़ और सिक्योर फील करता है एडल्ट एक दूसरे के साथ, जिसमें फ़ियर ऑफ लव या फ़ियर ऑफ केयर की भावना जो है
बिल्कुल भी नहीं होती और व्यक्ति जो है डिप्रेशन या अकेलेपन जो है फ़ील नहीं करता। और यह अगर इसमें फ़ियर ऑफ लव या फ़ियर ऑफ केयर की कमी होती है तो एडल्ट हो सकता है कि वो दूसरों से अलग रहने लगे और दूसरों से रिलेशनशिप बिल्ड करने में उसे परेशानी हो, ठीक है, या फिर वो डिप्रेशन में भी जा सकता है और अपने आप को बिल्कुल अलग मानता है, अलग थलग हो जाता है दूसरों से, ठीक है। तो इसमें ये बताया कि कभी कभी अस्वीकार किए जाने का डर का परिणाम एरिक्सन को डिस्टेंटिएशन कहा जाता है। डिस्टेंटिएशन मतलब डिस्टेंस, अपने आप से अलग या दूर करने वाला, अगर किसी ने अस्वीकार कर दिया है तो, ठीक है। तो इसमें जो बिल्ड होता है गुण वो होता है प्रेम। अब हमारी 7th स्टेज है उदारता बनाम ठहराव, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो ये जो उम्र है ये मिडल एडल्टहुड कहला सकती है। तो इसमें जो है मान सकते हैं कि रिटायरमेंट 40 to 65 की एज है तो जाहिर है कि रिटायरमेंट होती है ना। तो और इसमें मेनली एडल्ट्स ये होते हैं कि वो समाज के लिए कुछ कर सकें, समाज में योगदान कर सकें अपना, और एक उत्पादक के रूप में वो अपने आप को फील करते हैं कि कुछ करना है बस। तो जैसे इसमें दे रखा है कि छोटे बच्चों के लिए सेवा कर सकते हैं या भावी पीढ़ियों के बेहतर जगह बनाना, कुछ भी ऐसा कार्य जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सहायक हो या फिर कामगार हो वो करना। तो इस स्टेज में जो है संकट अगर हल हो जाता है तो यानी कि जो भी समस्या आती है वो हल हो जाती है तो वो उत्पादन क्षमता विकसित करते हैं। और यदि अगर नहीं होता तो व्यक्ति जो है वो समाज में भाग नहीं लेता, अपने आप में लीन हो जाता है। क्योंकि अगर उसका करियर अच्छा है तो वो करियर से रिटायरमेंट लेगा। यदि करियर ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है तो वो जो है दूसरा करियर ऑप्शन चूज़ करेगा, दूसरे करियर में लग जाएगा, ठीक है, और स्वयं में लीन हो जाएगा, अपने लिए ही सब कुछ करेगा, दूसरों के लिए नहीं। तो यही था। इसके अंदर जो गुण होता है वो केयर का गुण डेवलप होता है, यानी कि बच्चों या समुदाय के लिए कुछ करना। अब लास्ट है हमारा अखंडता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो या फिर इसे कह सकते हैं पूर्णता बनाम स्थूलता, पूर्णता बनाम निराशपूर्णता। तो ये जो है 65 और 65 से अधिक लोगों के लिए है जो ओल्ड एज में आते हैं। इसमें तो ये आमतौर है कि वो सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं। तो इसमें जो भी ये महसूस करते हैं कि जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ भी किया हो वो उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं, अपनी सारी अचीवमेंट्स को वो पूरा ऑब्ज़र्व करते हैं और चेक करते हैं कि मैंने ये सही ठीक किया या नहीं किया। तो एज अ इवैल्यूएशन वो लेते हैं और इसमें सब यही होता है कि अगर वो जो अचीवमेंट है उन्होंने प्राप्त की है वो उससे सेटिस्फाई हैं तो वो इंटीग्रिटी डेवलप करेंगे, और अगर वो नहीं हैं तो उन्हें निराशा आ जाएगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो उन्हें निराशा आ जाएगी। तो वही है विजडम इसमें गुण जो है डेवलप होता है, ठीक है। तो वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।